भक्तमाल का पाठ भी आरंभ हो चुका था। महंत जी ने जैसे ही मूल पाठ में पढ़ा कि उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, वृंदावन के महान रसिक आचार्य श्री हरिराम व्यास जी वे श्री राधा वल्लभ लाल जी को, ठाकुर श्री युगल किशोर जी को इष्ट मानते हैं और संतों को अति इष्ट मानते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि संतों को इष्ट मानना ही कठिन है, बहुत कठिन है। ठाकुर जी ये मान लो कोई बात नहीं, संत को मानना बहुत कठिन है। क्यों? ठाकुर जी के मानने में समस्या इसलिए नहीं है, बोले नहीं, चाले नहीं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जब उठाओ तब उठेंगे, जब सुलाओ तब सोएंगे, जो खिलाओ सो खा लेंगे, जो पिवाओ सो पी लेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं। सबसे नहीं बोलते, हमसे तो नहीं बोलते, किससे बोलते हैं उससे बोलते हैं। और इनके गुण ही गुण हैं, दोष तो इनमें है ही नहीं, लेकिन फिर भी इनके वेदादि शास्त्रों में गुण ही गुण भरे हैं, दुर्गुण देखने में आते नहीं हैं। पर हम लोग दुर्गुणों के भंडार हैं, अपने ही दोष महत् पुरुषों में देखते हैं। बहुत ध्यान से सुने ये बात, दोष हमारे अपने हैं पर उन दोषों को हम देखते हैं महत् पुरुषों में। सर्वथा दोष रहित हो जाएगा तो ठाकुर जी श्री जी के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। श्री ठाकुर जी श्री जी के अलावा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब अभी चित्त पवित्र नहीं हुआ। पूर्ण शुद्ध हो जाएगा तो जित देखो तित श्याममयी है। हमारे भीतर दोष कब तक है? जब तक दूसरे में दोष दिख रहा है। किसी में भी दोष दिखना बंद हो जाए, अपने में ही दोष दिखाई पड़े, समझ लेना निर्दोष हो गए। भक्तमाल में चरित्र है, गुरुजी ने आज्ञा दी लालाचार्य जी को, बोले आज के बाद तुम संतों को और भगवान का स्वरूप मानना। बोले हम बिल्कुल नहीं मान सकते, भगवान के प्रति जो हमारा भाव है संतों के प्रति कैसे हो जाएगा। तो गुरुजी बोले ऐसा करो, भगवान नहीं मान सकते, गुरुजी मान लो। बोले ये भी नहीं मान सकते, आप में जो भाव है वो सब में कैसे हो जाएगा, गुरुजी भी नहीं मान सकते। तो गुरु भाई मान लो। हाँ गुरु भाई तो मान लेंगे। क्या कहा? हमसे कोई कहे कि मान, हाँ बोले हम आप जो करें उससे ज्यादा मानते हैं। लेकिन उन्होंने गुरुजी के साथ झूठ नहीं बोला। लालाचार्य जी बोले कि हाँ आप कहते भाई मान लो, हम भाई मान लेते हैं। अब संतों को भाई मानते तो भाई को देखकर जैसे प्रसन्नता हो ऐसे प्रसन्नता होती। आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, आओ गुरु भाई। उनके चरण धोते, उनका आदर करते, सत्कार करते। दक्षिण भारत की घटना है, तो आचार विचार की वहाँ बात थोड़ी ज़्यादा है। अरे बोले इनके बाबा बैरागी, इनके कोई जात पात का तो ठिकाना नहीं, बस ये चले आते हैं सीताराम राधे श्याम करते हुए। और इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण, ये बताओ उनका पैर धोते हैं, उनका आरती करते, पूजा करते हैं। तो उनसे लोग अन्यथा भाव रखते थे। उनकी गृहिणी कावेरी स्नान के लिए गई महाराज जी, एक मुर्दा बह के आया था। तो मुर्दे में कोई तिलक विलक तो था नहीं, तिलक कहाँ से रह जाएगा मुर्दे में, पर कंठी थी। उस कंठी को देख करके वहाँ की जो स्त्रियां थी जो नहाने गई थी, उन स्त्रियों ने कहा कि अजी बहन जी एक बात तो बताओ। कहा पूछो। बोले पहचानो ये तुम्हारे देवर लगे कि जेठ लगे। बोलो वृंदावन बिहारी। तुम्हारे पति इन साधुओं को अपना भाई मानते हैं, तो बड़े बड़े होंगे तब तो जेठ जी लगेंगे तुम्हारे, और छोटे होंगे तो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोटे होंगे तो देवर जी लगेंगे। दंडोत दंडोत महाराज जी।
महाराज जी। तो महाराज जी उसने कहा, वो समझ गई कि ये सद्भाव पूर्वक नहीं पूछ रही है, ये व्यंग कर रही है, ये व्यंग में बोल रही है। तो कुछ बोली नहीं, रोती हुई घर चली आई। पति ने पूछा, लालाचार्य जी ने पूछा, भगवान कहा भयो काय को रो रही है? बोले रो रही है आपकी निष्ठा के कारण। आपके गुरुजी ने कह दिया कि साधुओं को भाई मानो, संतों को भाई मानो। ऐसे ऐसे मुर्दा बहा रहा था, तो वहाँ हमारी हंसी उड़ा रही थी स्त्रियाँ कि पहचानो जीजी, ये तुम्हारो देवर लगे कि जेठ। इसको कहते हैं भाव की सत्यता। इसको भाव की सत्यता कहते हैं महाराज जी। लालाचार्य जी को दुख नहीं हुआ, अरे बोले भाई ठीक कह रही थी, अच्छा किया उन्होंने परिचय करा दिया। तो देवर नहीं, संत तो जेठ ही होते हैं। जेठ माने ज्येष्ठ बड़े। हम उन्हें अपना छोटा भाई नहीं मानते हैं, हम तो संतों को बड़ा भाई मानते हैं। तो हमारे बड़े भैया जी हैं, चलो। तो वहाँ गए, देखो संत के शरीर को बाहर निकाला और विधिवत उनको पुनः स्नान करा के, तिलक स्वरूप धारण करा के, अब उनकी यात्रा निकाली कीर्तन करते हुए। और जैसे भाई का संस्कार करे ऐसे विधिवत दाह संस्कार किया। और कर्मकांडी तो थे ही, इसलिए दाह संस्कार के बाद कर्मकांड जरूरी हो जाता, सारा कर्मकांड भी किया। और जब अंत में भोज में ब्राह्मणों को न्योताक दिया, मृतक भोज में, तो ब्राह्मण पहले से सब षड्यंत्र कर लिए थे कि इनको नीचा दिखाना है। तो निमंत्रण को तो स्वीकार कर लिया, और ऐन मौके पर जब रसोई बनके ठाकुर जी को भोग लग के तैयारी हो गई पंगत की, तो जैसे ही बुलाने, इस श्रीरंगम की घटना है महाराज जी, जैसे ही बुलाने गए तो उन्होंने कहा कि हम चलने के लिए तैयार हैं, हमने निमंत्रण स्वीकार किया था तो हम जाएंगे, लेकिन यह बताओ कि जिस व्यक्ति का तुमने संस्कार किया है, जिसके अंतिम संस्कार के बाद ये जो त्रयोदशा भंडारा कर रहे हो, उसका गोत्र क्या है, उसकी जाति क्या है? आपने कहा अच्युत गोत्र है। अरे बोले ये कोई गोत्र नहीं है, तो बाबा बैरागी ने बना लिया गोत्र वोत्र, कुछ नहीं। ऋषि गोत्र क्या है, वो किस जाति का है? बोले हम तो इतना ही परिचय दे सकते हैं कि वो संत हैं, वैष्णव थे, हाँ भगवान के गोत्र से गोत्रित अच्युत गोत्री। बोले तो हम नहीं खाएंगे। अरे ऐसे कोई मरे गिरे का चाहे जिसका खा लें, ऐसे थोड़ी हम ब्राह्मण हैं, नहीं खाएंगे, जाओ। तो महाराज इतनी रसोई बन के तैयार है, भोग लग के तैयार है, भगवत प्रसाद है। बोले तुम खाओ, सुअर कुत्तों को खिला दो, हम लोग नहीं खाएंगे। लालाचार्य जी बड़े दुखी हो गए और वे अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा आप उदास क्यों हैं? तो सारी घटना सुनाई। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम दुखी मत हो, जिन लोगों ने प्रसाद लेने से मना कर दिया है वे भगवत प्रसाद की महिमा नहीं जानते हैं, और वे वैष्णव की भी महिमा नहीं जानते, संत की महिमा नहीं जानते, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो महाराज सामग्री का क्या होगा? बोले सामग्री का बिल्कुल कुछ नहीं, सब लगेगी सामग्री। जो श्री हरि की महिमा समझते हैं और श्री हरि के महाप्रसाद की महिमा समझते हैं और जो हरिजनों की महिमा समझते हैं, वे आकर के प्रसाद पाएंगे। आप चले जाओ, बस आवाहन करो कि जो श्री हरि की महिमा जानते हो, जो हरिदासों की महिमा जानते हो और जो भगवत प्रसाद की महिमा जानते हो, वे आकर प्रसाद ग्रहण करें। जैसे ही लालाचार्य जी ने आकाश की ओर देखकर पुकारा, साक्षात भगवान के पार्षद, दिव्य वैकुंठ से भगवान के पार्षद आए। और महाराज जी पार्षद ऐसे नहीं आए, वो
वो चतुर्भुज रूप में नहीं आए, वो सब दक्षिणी ब्राह्मणों के रूप में आए। बढ़िया मोटा जनेऊ, उपरना डाले हुए हैं, सुंदर 12 तिलक लगाए हुए हैं। उन ब्राह्मणों ने सोचा, अच्छा ये तो बड़े तेजस्वी ब्राह्मण है, कहाँ जा रहे हो? बोले वहाँ लालाचार्य जी के यहाँ न्योतो है, वहाँ जा रहे हैं। बोले इनको खा लेने दो, इसके बाद हम लोग ताल ठोकर इनसे शास्त्रार्थ करें कि तुम जिसका खा के आए हो, जिसके मरे का खा के आए हो, उसकी जाति बताओ, उसका गोत्र बताओ। और नहीं बताएंगे, है ही नहीं उसका तो कोई परिचय, गोत्र है ही नहीं। तो हम लोग पंचायत करके, महापंचायत करके, और इनको जाति से बहिष्कृत करेंगे। आज से तुम जाति से अलग हो। वो सब एकदम व्यूह रचना करके तैयार थे। और जैसे ही भीतर प्रवेश किया, महाराज जी प्रवेश करते ही पार्षद अपने स्वरूप में हो गए। विश्वक्सेन जय विजय प्रबलबल मंगलकारी, नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमयहारी, चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय, शील सुशील सुसेन भाव भक्तन प्रतिपालय, लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृद, मोचित वृत्ति नित तह रहो जह नारायण पद पार्षद। ये 16 पार्षद तो आई गए महाराज जी। इनके साथ शंकर जी, महाभागवत ब्रह्मा जी, महाभागवत शंकर जी, महाभागवत नारद जी, महाभागवत सनकादिक भगवान, 12 महाभागवत आ गए। उद्धव जी आ गए, अर्जुन आ गए, जितने ध्रुव जी आ गए, प्रहलाद जी आ गए, सब आ गए। ये सब संत अपने अपने स्वरूप में प्रकट होकर पत्तल पर बैठ गए। अब तो लालाचार्य जी ने पत्नी के सहित सबके चरण धोए, और कितना हृदय में आनंद हुआ होगा उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। वचन कहते वचने किम दरिद्रता, लेकिन वस्तुतः इस प्रकार की बात कहने में तो वचन में दरिद्रता ही है। क्या कहें, कौन से शब्दों में कहें, कितना आनंद लालाचार्य जी को होगा, कहा नहीं जा सकता। और सबने पा लिया, सबको चंदन बीरी प्रसाद सबको दिया गया, सबको आचमन कराया गया। और आचमन होने के बाद महाराज जी किवाड़ बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा भीतर से सांकल लगा लो, जिसमें हम लोगों की पंक्ति में कोई आकर विक्षेप न करे। और कुंडी लगा के भीतर हो रही थी रसोई पंगत। और जब जाने लगे तो सब शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप होकर के आंगन से ही आकाश में उड़ने लगे। तो ब्राह्मण जो बाहर खड़े थे सैकड़ों की संख्या में, बोले भैया ये तो सब भगवत पार्षद हैं, ये सब भगवत पार्षद हैं, ये सब नित्य मुक्त भगवान के भक्त हैं, ये सब भगवान के धाम से आए हैं। हाय हाय हाय, हमसे तो बड़ी भूल हो गई, हम लोगों ने प्रसाद नहीं लिया और ये वहां भगवान के यहाँ से प्रसाद पाने आए। तो पार्षद कह के गए थे महाराज जी कि तुम खोलना नहीं दरवाजा, हम लोग चले जाएं, उसके बाद पत्तल में जो प्रसाद बचा है कण, उसको तुम परिवार सहित लेना, खोलना नहीं। जो आगे नहीं खोलेंगे। तो खटखटा रहे थे, खोलो खोलो खोलो, तो खोला नहीं। तो दीवाल कूद फांद करके छप्परों पे चढ़ करके आंगन में कूदे ब्राह्मण, और वहां जो पत्तल तो उठ गई थी, फिर भी कुछ अन्न के कण वहां पड़े थे। जिस जिसके मुख में भाग्य से पहुंच गया वो जीवन मुक्त हो गया, वो भगवत भक्त हो गया। इसलिए लालाचारज लक्षधा प्रचुर भई महिमा जगत। लक्षधा, एक धा, द्विधा, चतुर्धा, त्रिधा, दसधा, पंचदशधा नहीं, शतधा नहीं, सहस्रधा नहीं, लक्षधा। लक्षधा माने लाखों प्रकार से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार हो। तो हम निवेदन कर रहे हैं संतों को भगवंत मानना, इसमें भी कठिनाई।
संतों को गुरु मानना, इसमें भी कठिनाई है। अरे हम संत को संत नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम दुर्भाग्यवश मान बैठे हैं कि हमसे बड़ा संत कोई दूसरा है ही नहीं। जब तक अपने को संत माने बैठे हो तब तक दूसरा संत कैसे दिखाई पड़ेगा? व्यासी कह रहे हैं, व्यास ही बामन मत गिनो। पवित्र ब्राह्मण हैं हरिराम व्यास जी, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जुड़ाए, पर उनका भाव कैसा है? बोले व्यास ही बामन मत गिनो, हरिदासन को दास। ब्राह्मणों में हमारी गिनती मत करना, तो हरिदासों में कर लें। बोले नहीं, हरिदासों में भी मत करना, हरिदासन कर दास, हरिदासों के दास के रूप में मेरी गणना करना। अरे बोले आप तो इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण हो, फिर ऐसा बोल रहे हो? श्री व्यास जी कहते हैं, व्यास कुलीनन कोटि मिली, व्यास कुलीनन कोटि मिली, बामन लाख 25, एक भगति रैदास पे, तुले न तिनको शीस। मेरी अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना है, ऐसी अत्यंत चरम निष्ठा की बात केवल व्यास जी ही कह सकते हैं। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं, पूरे भक्तमाल में रसिक अनन्यता का जैसा चरित्र व्यास जी का है, वैसा उदाहरण दूसरा उपलब्ध नहीं है।